हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है हरियाणा इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंसेप्शन। यानी कि स्टार्टिंग में हरियाणा का क्या कुछ रोल था जब पंजाब से अलग हुआ और अब क्या है उसके रिगार्डिंग हम पढ़ने वाले सारा का सारा। ठीक है, आइए देखते हैं वन बाय वन इसको। तो सबसे पहले क्या कुछ दिया गया है कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग हुआ था, सबको ही पता है ये बात। तो उस कंडीशन में हरियाणा के पास क्या कुछ था, यानी कि क्या क्या उसके पास रिसोर्स थे। ठीक है, उसने कितना अचीवमेंट किया, कितना क्या कुछ किया, वो सारा का सारा हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दिया गया है इसमें नंबर 1 इंट्रोडक्शन कि पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, कि हरियाणा की पॉपुलेशन क्या कुछ थी, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो जो भी आपके पास आपको पता है जनगणना हुई थी 2011 के अंदर। ठीक है, 10 साल बाद होनी चाहिए 2021, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाई, आप ये पता ही आप सबको। तो उसके रिगार्डिंग हम बोल रहे हैं। तो पॉपुलेशन होता क्या है, इसने बोला कि पॉपुलेशन क्या है, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए, इंडस्ट्री वगैरह को रन करने के लिए वही तो इनपुट यानी कि मीन्स का काम करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल का काम करते हैं। 4 फैक्टर होते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और वही एंड यूज़र, यानी कि उसके यूज़र भी वही होते हैं और उसके मीन का मतलब रिसोर्सेज या साधन भी वही होते हैं किसी भी इकोनॉमी को। तो पॉपुलेशन ही है जिसके बेस पर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये एक ऐसा फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपने वर्ड पढ़ा हो तो डेमोग्राफिक, तो जो ये डेमोग्राफिक वर्ड है, ग्राफिक, ठीक है, ये डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट कंप्लीट अगर हम पढ़ते हैं तो सारा का सारा पॉपुलेशन के ऊपर बेस है डेमोग्राफिक के अंदर। तो जितने फीचर हैं पॉपुलेशन के सारे डेमोग्राफिक के अंदर आ जाते हैं, चाहे वो पॉपुलेशन का साइज हो, ठीक है, मेल फीमेल की रेशियो हो, इनकी एजुकेशन हो, इनका स्टाइल हो रहने रहने का, वो सारा का सारा आपका किस में आ जाता है, डेमोग्राफिक के अंदर। क्यों ये क्यों बताया, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि डेमोग्राफिक फीचर में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर करना है किसी भी देश को तो वहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। यानी कि वही पॉपुलेशन तो हेल्पफुल है किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कैसे? क्योंकि वो मैन पावर प्रोवाइड करवाता है, स्किल्ड लेबर वगैरह प्रोवाइड करवाता है। तो नेचुरल आप बोल सकते हो ह्यूमन रिसोर्स है। 4 फैक्टर है जिसमें से ह्यूमन बीइंग ही है जो एक्टिव है, जो बाकी सभी का यूज करता है। लाइक लैंड है, उसका यूज़ कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग करेगा, पॉपुलेशन करेगी। ठीक है, लैंड के बाद अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल की, पैसे को कौन बरतेगा, तो ऑब्वियसली बात है लेबर या ह्यूमन बीइंग ही बरतेगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इनके पॉपुलेशन हम बोल सकते हैं, पॉपुलेशन के पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि काम करने के लिए जो लेबर वगैरह चाहिए, स्किल्ड लेबर वगैरह, वो सारी की सारी आपकी ह्यूमन रिसोर्स वगैरह, ठीक है, सब पॉपुलेशन से ही आता है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन होगी तो ही वहाँ से अच्छे प्रोड्यूसर, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे इंटरप्रेन्योर, अच्छे इंजीनियर, प्रोफेसर, ट्रेडर्स, बहुत सारे ये निकलेंगे अगर पॉपुलेशन है तो। ये ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है पॉपुलेशन को। और इसका नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये है सर कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, रिसोर्सेज कम हो गए तो अनएम्प्लॉयमेंट, भुखमरी, ठीक है, इन्फ्लेशन, शॉर्टेज ऑफ फूड, हाउसिंग प्रॉब्लम, बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इफेक्ट पड़ते हैं। तो पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए हम इसके कुछ अलग अलग एस्पेक्ट को पढ़ते हैं। फर्स्ट वन देखिए क्या कुछ दिया गया है इसमें। सबसे पहला दिया गया है फीचर्स के अंदर इसकी क्या क्या फीचर हैं पॉपुलेशन के। फर्स्ट वन आता है साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन की साइज या ग्रोथ। तो 2011 के अंदर जो सेंसस हुआ था उसका डेटा दिया गया है। थोड़ा बहुत जो लेटेस्ट होगा वो भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन ऑथेंटिकली जो सेंसस होता है उसी का डेटा माना जाता है। हर 10 साल बाद में जनगणना होती है। तो इसके रिगार्डिंग टेबल दी गई है 1 और 2 के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट वन देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले जो टेबल दी गई है वो दी गई है साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। तो 1971 में, क्यों? क्योंकि अपना 1961 में जनगणना हुई, फिर कब हुई, 1971 में। और हरियाणा पंजाब से अलग कब हुआ, 1966 में। तो कौन सा डेटा लेंगे जरा, 1971 वाला। ठीक है, पॉपुलेशन जो करोड़ों में दे रखी थी, पहले 1 करोड़ समथिंग थी। ठीक है, डेकल परसेंटेज इंक्रीज, कहने का मतलब है 61 से और 71 के बीच में करें तो 32% आप बोल सकते हो। और मेल जो 53 लाख के आसपास थे और फीमेल 46 लाख के पास। फिर 2011 में जनगणना जो हुई है उसमें 2.5 करोड़ पहुंच गई है। और ग्रोथ रेट, कहने का मतलब पॉपुलेशन जो है वही हरियाणा में कम बढ़ी है। पहले ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि बच्चे जन्म लेते थे, अब कम लेते हैं। अब आप ये मान सकते हो कि पहले एक एक व्यक्ति के 5-5, 7-7, 10-10 बच्चे होते रहते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, सब हर कोई है ना, हम दो हमारे दो, वही वाली बात हो गई है। तो मेल कितने थे, 1 करोड़ 34 लाख और फीमेल थी 1 करोड़ 18 लाख।
आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ लेटेस्ट 2000, अगर मैं बात करें कि 21 के डेटा के अकॉर्डिंग 2.29 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर मैं बात करता हूँ 2022 के अकॉर्डिंग तो ये 3.04 करोड़ पॉपुलेशन है। और 2000 हम 23 की बात करें एट प्रेजेंट तो 3.9 करोड़ पॉपुलेशन है। यानी कि करीब करीब आप ये बोल सकते हो कि हरियाणा में 3 करोड़ लोग हैं टोटल। कितने हैं? 3 करोड़ लोग हैं। ठीक है, ये तो करंट की बात है। और 2011 के अकॉर्डिंग 2.5 करोड़ थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ लिया कि सर साइज कितना है मेल फीमेल और इसका। अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर मैं बात करें, हरियाणा के अंदर जो टोटल है, टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट आपके आती है। 2011 के अकॉर्डिंग दिया गया है, सारा डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से कर सकते हो, वरना हरियाणा जीके की जो क्लास हैं आप वहाँ से भी इनके बारे में डेप्थ में जान सकते हो। मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, या फिर हम बात करते हैं पर्सन की, जो पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि डेंसिटी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं इसको? हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोल सकते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी या पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। ऑब्वियसली बात है सर, अगर कम रहेंगे तो ठीक बात है, अगर ज़्यादा रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो ये डेटा हमारा दिया गया है ऐसे कैसे। तो पहले 21 थे 2011 के अकॉर्डिंग, तो अभी एक बना था चरखी दादरी। 52वां कौन सा बना है डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर? चरखी दादरी आपका बना है। ठीक है, चरखी दादरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो दिया गया सर पॉपुलेशन कितनी है। देखिए मेल, पहले कॉलम में क्या दिया गया? मेल, फिर क्या दिया गया? फीमेल, और फिर इन दोनों को टोटल करके टोटल पॉपुलेशन दे दी, और फिर दे दिया पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या दे दिया है? पॉपुलेशन डेंसिटी के रिगार्डिंग दिया गया है भाई, जनसंख्या घनत्व कितना है। पहले 717 था, पहले यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 717 रहते थे। और जब अब की सॉरी अलग अलग है, वो अम्बाला का था वो, तो यानी कि हरियाणा का कितना है 2011 के अकॉर्डिंग? हरियाणा का है सर 573, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर हरियाणा में 573 लोग रहते हैं, जिसमें से मेल है 1.34 1 करोड़ 34 लाख, फीमेल 1 करोड़ 18 लाख, और टोटल 2 करोड़ 53 लाख। अभी हमारे पास क्या है? 3 करोड़ के आसपास है। ठीक है, ये डेंसिटी है ना ज़्यादा है। कहने का मतलब जो अपना इंडिया है उसका एवरेज निकाले तो वो 400 समथिंग है, जबकि अपना 500 समथिंग है, तो ये ज़्यादा है। तो ये एक चिंताजनक विषय है हरियाणा के लिए ही। ठीक है, आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद दिया गया अपना बर्थ रेट के रिगार्डिंग, या हम और पढ़ना चाहें तो इसके अंदर और भी दे रखा डेटा। टेबल जो 2 दिए गए हैं, क्या दिया गया है? टेबल 2, ये नोट्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा है फरीदाबाद या गुरुग्राम के अंदर अपने ज़्यादा हैं। और इसके अलावा बात करते हैं सिरसा के अंदर, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर क्या है? 1 वर्ग किलोमीटर में 303 लोग के आसपास रहते हैं, जबकि फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा है। कितने हैं? 2442, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में इतने ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, नॉर्मली हरियाणा का जो एवरेज निकला था 573 है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हरियाणा है ना, हरियाणा जो है वो एनसीआर के अंदर आता है, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि दिल्ली के एरिया आ जाता है। आप ये मान लो मेट्रो सिटी का एरिया लगता है, तो इसलिए वहाँ पर लोग रोजगार के लिए ज़्यादा आते हैं। ये तो था साइज और ग्रोथ के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं बर्थ रेट या डेथ रेट के रिगार्डिंग। हम बात करते हैं तो उसके रिगार्डिंग कि ऑन एन एवरेज ये बर्थ रेट या जो डेथ रेट है ना, ये पर हज़ार के ऊपर दिया गया है। कहने का मतलब है कि 1000 बच्चों में से बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है। ठीक है, कोशिश क्या होनी चाहिए कि बर्थ रेट भी कम होनी चाहिए ताकि पॉपुलेशन ना बढ़े, और डेथ रेट भी कम होनी चाहिए ताकि जल्दी जल्दी लोग बीमारियों से ना मरें। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है IMR शॉर्ट फॉर्म याद रखना, यानी कि 1 से 0 से लेके, यानी कि पैदा होने से लेके, और आप बोल सकते हो कि 1 साल तक के बच्चों की जो डेथ रेट है उसके बारे में बात की गई है। शिशु मृत्यु दर जिसको हम बोलते हैं। 71 में, क्योंकि 61 में तो जनगणना हुई थी, तो 71 वाला चलेगा अपना। तो 71 में आपने देखा बर्थ रेट 42 थी, और 2013 के आसपास मान लो 21 हो गई। ठीक है, अब ये 20-19 के आसपास हैं। ऐसी डेथ रेट है, तो आंकड़ों में ज़्यादा चेंज नहीं है, और आपको आंकड़े भी इतने ज़्यादा याद नहीं रखने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं पूछेगा 1.1 ऐसा कुछ समथिंग, इतने ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि सिलेबस आप बहुत पता है 33 सब्जेक्ट हैं, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि बर्थ रेट है हरियाणा जब अलग हुआ वहाँ तब ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई, यानी कि हम अवेयर हो गए। डेथ रेट का मतलब है कि सर हेल्थ फैसिलिटी बढ़िया हो गई। ठीक है, इसी तरह इन्फेंट वाले केस में आप बोल सकते हैं।
तो पहला हमने पढ़ा साइज, दूसरा हमने पढ़ा बर्थ रेट और डेथ रेट के बाद में, और फिर हम पढ़ते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। देखो टोटल हमारी जो पॉपुलेशन है 2011 के 2.54, इनके आप वही हो सकते हो कि 2.5 करोड़ के आसपास हैं, अभी एट प्रेजेंट 3 करोड़ हैं, तो पर स्क्वायर किलोमीटर तो अभी इतना ही है। अब देखो पॉपुलेशन प्रेजेंट में 2023 में 3 करोड़ होगी, तो इनको 3 करोड़ से हम करेंगे, टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़, टोटल एरिया 44,212, ये निकालेंगे तो ये आप ये मान लो कि कम से कम 600-700 के आसपास पड़ेगा आगे। तो 573 जो 2011 की जनगणना के, क्योंकि ऑथेंटिक डाटा हम वही लेते हैं सारा का सारा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये ज़्यादा है, ये डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट दे रखा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या टोटल पॉपुलेशन और टोटल एरिया के रिगार्डिंग। तो डेंसिटी आपने फाइंड आउट कर ली। अब आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की जनसंख्या घनत्व कितना क्या कुछ दे रखा है। तो कंपैरिजन कर रखा है जी, किसका कंपैरिजन कर रखा है, हरियाणा का और इंडिया का। अब 1971 में हरियाणा में तो पहले, हरियाणा में हमेशा ही ज़्यादा है, इंडिया में 177 थी। 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग 573 है हरियाणा, और इंडिया में कितना है, मैं 400 समथिंग बोल रहा था, जबकि 382 है। कितना है, 382। ठीक है, 400 समथिंग तो अब हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना सारा का सारा। कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन डेंसिटी के केस में हरियाणा पिछड़ा हुआ है, किससे, ओवरऑल एवरेज जो इंडिया की है उससे। ठीक है, नेक्स्ट में आता है रूरल अर्बन पॉपुलेशन। अपनी हरियाणा की जो है ना, गाँव में ज़्यादा लोग रहते हैं, ये गाँव के अंदर है, ये शहरों के अंदर है। ठीक है, तो गाँव में क्या है, पहले 82% रहते थे, अब 65% रहते हैं। शहरों में पहले 17% थे, अब 34 या 35% लोग रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब गांव में आबादी पहले से कम हुई है, लेकिन अब भी जो एवरेज है वो गांव का ज़्यादा है, यानी कि अब भी लोग गांव में रहते हैं। रीज़न क्या है कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, इसका ये मेन रीज़न है। अब एज स्ट्रक्चर या कंपोजिशन, अब देखो जो 15 से लेके और 59 साल तक होते हैं उसको वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं, उसको बोला जाता है वर्किंग पॉपुलेशन। और सर जो 0 से 14 बच गए या से 60 से अबो हो गए, वो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन होती है। तो ये जो एज है ना, ये होनी चाहिए अपनी। तो ये हरियाणा के अंदर ये एज जो है वो ज़्यादा है, इसलिए शो करता है कि हरियाणा जो है वो डेवलप्ड स्टेट के अंदर आता है। ये आपको ध्यान रखना है, किस में आता है, डेवलप्ड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो इस एरिया में हमें बेनिफिट है कंपोजिशन वाले में। देखो नीचे दिया गया एज स्ट्रक्चर दे दिया गया है, क्या दिया गया, 0 से 14 जिसको हम नॉन वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं, और 60 या 60 से ज़्यादा जिसको हम नॉन वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलते हैं, और ये वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन देखो पहले 47 थी, अब 61 कुछ हो गई, तो बढ़ गई है। फ़ायदे का हमारा क्या है सर, फ़ायदा हुआ इसमें तो। जबकि एज ग्रुप देखो ये कम होगी, सर इसका ही बेनिफिट होगा कि पॉपुलेशन को हमने कंट्रोल कर लिया। अच्छा, ये बढ़ने का क्या है, ये भी पॉजिटिव सिंबल दे रहा है, किस चीज़ का, कि सर हेल्थ फैसिलिटी है ना हरियाणा के अंदर, वो अब बेटर हो गई है। क्या हो गई है, हेल्थ फैसिलिटी बेटर हो गई है, फ्री में इलाज चलता है हरियाणा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वन दिया गया फिर सेक्स रेशो इन हरियाणा, कि हरियाणा के अंदर जो सेक्स रेशो है उसके बारे में बात करते हैं, मेल फीमेल की। इसने बोला भाई 2000 लोगों के पीछे, 1000 मेल के पीछे कितनी फीमेल है, ये कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मली क्या है, इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज बात करें तो इंडिया के अंदर 1000 के पीछे 940 है, यानी कि अच्छा एवरेज दे रखा है इसमें। लेकिन हरियाणा के अंदर देखना, हरियाणा के अंदर कितना, 879। ठीक है, 79 को 79 बोलते हैं, 79। तो हरियाणा इंडिया के अंदर देखो बड़ा है 2011 के अंदर सेक्सेस के अंदर पहले से, और हरियाणा के अंदर बड़ा है लेकिन अब भी कम है। देखो कहीं 800 कहीं इतने। कहने का मतलब ये है कि करीब करीब अपना ये मान लो कि 21 और 10, आप ये 21 और 40 61 लोग हैं जो कुंवारे मरेंगे हर बार। 21 61 कैसे, 21 और 121 लोग, सॉरी। ठीक है, तो इसलिए हरियाणा के अंदर जो रांडे हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो अब लेकिन अगर मैं बात करता हूँ लेटेस्ट डेटा की, तो अब बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया हमने। 2023 का डेटा अगर मैं बताऊँ तो करीब करीब ये आप ये मान लो कि 900 से 46 के आसपास चला गया है। ये किसके आसपास चला गया है, ये 946 के आसपास बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेटा बहुत बेटर हो गया अभी। तो सॉरी 920, कितना हो गया, 920। हरियाणा का कितना है अभी, 920। हालांकि इंडिया से तो अब भी पीछे है, लेकिन पहले ये देखो खुद 879 से 920 तो बहुत बढ़ा दिया ना। ये कब हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के थ्रू, जो अपना हरियाणा में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, यानी कि उस एरिया में हमने अच्छा काम कर रखा है। चाइल्ड सेक्स रेशो की बात हम बात करते हैं। जब हम चाइल्ड की बात करते हैं तो 0 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बात करते हैं 1000 में। कहने का मतलब क्या है सर, उनकी जो डेथ रेट है वो कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डेथ रेट कम होनी चाहिए।
ठीक है। और देखिए क्या कुछ दे रखा है, इफ़ इट रेफर टू द नंबर ऑफ फीमेल पर हज़ार, हज़ार के पीछे बात की गई है। अब देखो ये डेथ भी कम होनी चाहिए, 0 से 6 में गर्ल कितनी होनी चाहिए, लड़कियाँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1000 मेल पैदा हो रहे हैं तो लड़कियां कम पैदा हो, लड़कियां भी इसके इक्वलेंट ही, क्योंकि वही बात है ना, बराबर का अधिकार है, तो भ्रूण हत्या वगैरह नहीं होनी चाहिए, जबकि हरियाणा में ये केस थोड़ा ज़्यादा चलता है, ठीक है। अब तो कंट्रोल किया गया है। तो इसने बोला भाई हरियाणा में तो कितना था, आपने अभी पढ़ के आए थे 7, क्या गया सॉरी, हरियाणा में 830 दे रखा है, वो 7, 8, 9 जो ये दे रखा है ये टोटल गर्ल का दे रखा है, और ये 830 जो दे रखे हैं 0 से 6 साल की गर्ल का दे रखा है। कितना दे रखा है, 0 से 6 साल की गर्ल का, तो ये कम है। जबकि इंडिया के अदर स्टेट की मैं बात करता हूँ, मिजोरम में 771 है और मेघालय में इतना, तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये थोड़ा चिंताजनक विषय है हरियाणा के, हालांकि इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन अभी भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं जो एवरेज दे रखा है इंडिया का उसके रिगार्डिंग। अब और दिया गया, क्या कुछ दिया गया है, जैसे मेल फीमेल के रिगार्डिंग दिया गया है, क्या दिया गया है, मेल फीमेल 2001 का डेटा दे रखा, 2011 का दे रखा, फिर आगे जो आएगा 2021 का आना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, तो आगे हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या पेच अटका हुआ है कि वही जनगणना है जो जातिगत आधार पर करनी चाहिए, यही सभी विपक्षी पार्टियां जो है वो मांग कर रही हैं, ठीक है। फिर भी देखिए हम थोड़ा लेटेस्ट जो डेटा दे रखे हैं, एक का तो नहीं पढ़ते, हम पढ़ लेते हैं क्या, 2011 का थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो देखिए 2011 का जो डेटा दे रखा है, क्या कुछ दे रखा है 2011 के डेटा में। देखो 2011 के अंदर सबसे पहले आपने देखा हो तो 2011 के अंदर जो कहाँ सबसे ज़्यादा, सर जो मेवात है, कहाँ पर दे रखा है, मेवात के अंदर, यानी कि फरीदाबाद के अंदर। देखो फरीदाबाद के अंदर जो टोटल आपका सेक्स रेशो मेल फीमेल का, यानी कि हज़ार मेल के पीछे 903 फीमेल है, यानी कि फतेहाबाद के अंदर क्या है सर, फतेहाबाद के अंदर फीमेल ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर भ्रूण हत्या कम हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा की अगर मैं बात करता हूँ, किसके बारे में बात करते हैं, सबसे ज़्यादा, तो वो मेवात आता है अपना, क्या आता है, वो आता है सर मेवात। देखिए मेवात के अंदर, जो मेवात के अंदर है ना, ये रेशियो दे रखा है, ये 906 का है 2011 के अकॉर्डिंग, कितना है, जबकि हरियाणा में कितना था 779, यानी कि एवरेज से तो काफ़ी बेटर दे रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे अलग अलग है। 22वां कौन सा है, चरखी दादरी। तो अब जो जनगणना होगी उसमें सारा डेटा लेटेस्ट आपका आ ही जाएगा। तो आपको है ना करंट का थोड़ा बहुत याद रखना ही रखना है, लेकिन ये जो जनगणना वाला है ये डेटा भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट वन दिया गया अपने पास कि एक हरियाणा को एक ग्लांस में, जो अभी हम पढ़ के आए ना उसका सारा का एक, ये बोलो कि आप संक्षिप्त सा दे रखा है, सारा का एक ब्रीफ सा दे रखा है। क्या कुछ ब्रीफ दे रखा है, देखिए सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन दे रखी है 2011 के अकॉर्डिंग 2.5 करोड़ थी, जबकि मैं बात करूं 2023 के अकॉर्डिंग 3.9 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। मेल फीमेल उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, लेकिन आपको ये याद रखना है, तो 2 पॉइंट है, मतलब 2.5 करोड़ है, फिर एक 35 है, एक 19 है, ये कितना है 879 है, जबकि अभी 920 हो चुका है, ठीक है। ये कितना है 830 है, इसमें भी अभी सुधार हुआ है, 900 के करीब पहुंच गए भी हैं। और डेकल पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि 10 की है, 2010 से 2011 में कितना है 19% है, जबकि आगे वाली आएगी वो 2021 में, तो अभी नहीं है, 23, 24, 25 जब भी होगा वो तब हो जाएगा, इलेक्शन के बाद हो सकता है मे बी। लिटरेसी रेट जो पढ़े लिखे के लोग हैं वो हरियाणा में ज़्यादा है, कम से कम आप ये मान लो कि 75-76% है, यानी कि हरियाणा के लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। बिहार वगैरह में पढ़ाई कम है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। मेल ज़्यादा पढ़े हैं, ऑब्वियसली बात है, फीमेल है वो कम है, और रूरल के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये हम सारे डेटा पहले पढ़ चुके हैं, 34% है, ठीक है। डेंसिटी 573 हम पढ़ चुके हैं, बर्थ रेट हम पढ़ चुके हैं, डेथ रेट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि जो मृत्यु दर है नवजात की 0 से 1 के लिए 41 है। स्टेट पॉपुलेशन परसेंटेज, टोटल इंडिया का कितना पॉपुलेशन 2% है, जबकि एरिया टोटल का कितना है 1.4 लगा लो, या 1.34% दे रखा है, ठीक है। 1.34 याद रख लेना, याद ना हो तो 1.4 भी आसपास कर सकते हो आप, ठीक है। अगला टॉपिक अपना दे रखा है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन हरियाणा, कि हरियाणा के जो अंदर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले जो हेल्थ है, हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग से है, क्योंकि अगर हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारियां ना होना नहीं है, बल्कि फिजिकली और मेंटली स्टेबल होना भी है,
क्योंकि एक जो एबिलिटी है ना पर्सन की एबिलिटी, वो काम की, वो डिपेंड करता है उसकी हेल्थ पे। अगर अच्छी हेल्थ है तो वो बढ़ चढ़ कर काम करेगा, अगर उसकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली बात उसका काम कैसे कर सकता है वो। तो गुड हेल्थ जो है वो इंक्रीज करती है एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, या एबिलिटी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट भी क्या चाहती है भाई, हरियाणा के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे स्वस्थ हो, फिजिकली मेंटली सारी तरीके से। तो इसलिए क्या कुछ दिया गया है, इसलिए बोला गया है कि लगातार एफर्ट बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने डेथ रेट है जो वो कम किया है, बर्थ रेट को कम किया है, इन्फेंट मोर्टिलिटी जो 0 से 1 साल के बच्चे हैं उनकी डेथ रेट को कम किया गया है, ठीक है। इसके अलावा लाइफ की एक्सपेक्टेंसी उसको बढ़ाया गया है, बड़ी बड़ी बीमारियां उनके कंट्रोल के लिए फ्री में इलाज की सुविधा की गई है। तो कौन कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जो हरियाणा गवर्नमेंट लेके आई है, तो पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कुछ डेटा दे रखा है कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल कितने हैं, बेड कितने, बर्थ रेट, डेथ रेट या फिर इन्फेंट मोर्टिलिटी, ये वाला आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा दे रखा है प्रेजेंट स्टेटस क्या दे रखा है, 2017 का जो टारगेट था जो अचीव किया गया है। और सच पूछो तो आजकल भी यही टारगेट है। अगर मैं बात करूँ ना 2023 की, तो अब भी यही टारगेट है। क्यों? 100% तो कभी किया ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके ज़्यादा आ सकते हैं। फिर कौन कौन सी स्कीम लेके आई हैं हरियाणा गवर्नमेंट। तो सबसे पहले स्कीम आती है कौन सी, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना 2014 में आई थी। इसके अंदर जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों के रिगार्डिंग हैं, वो सारा का सारा फ्री में किया गया था। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं और गरीब परिवारों की बात कर रहे हैं। फ्री मेडिसिन है, जो ओपीडी वगैरह है वो भी फ्री मिल जाती हैं। पीला कार्ड हम बोलते हैं ना, पीला कार्ड जिसका है, तो उसके रिगार्डिंग आजकल फैमिली आईडी होगी, जिसकी 1,80,000 से कम की इनकम है, उनको पीला कार्ड की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ उसी के साथ मर्ज किया दिया। हॉस्पिटल फैसिलिटी 5 लाख तक का बीमा फ्री कर दिया गया है। हरियाणा स्वास्थ्य वहन सेवा ये लॉन्च की गई थी। ये फ्री ट्रांसपोर्ट, वहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग फ्री हुई। कहने का मतलब है कि रोड साइड एक्सीडेंट हो गया तो आप कॉल कर दो, अपने आप ले जाएगी फ्री में सरकारी हॉस्पिटल। हालांकि होती नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन है उसको अपने आप ले जाएगी फ्री में, ठीक है। बीपीएल परिवारों के लिए फ्री में है। फिर आता है मैटरनल हेल्थ के लिए 1,500 रुपये दिए जाते हैं, जो एससी और एसटी की जो वुमेन है ना, उनके रिगार्डिंग डिलीवरी का टाइम दिया जाता है, ताकि वो अपना न्यूट्रिशन वगैरह उनको पूरा मिल सके, ठीक है। इसके बाद आता है चाइल्ड हेल्थ के ऊपर वैक्सीनेशन लगाना, उसके लिए अवेयरनेस और वैक्सीनेशन लगाना दोनों का काम किया जा गया है, ताकि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है नवजात शिशु की, वो कम की जा सके। इसके बाद सेटिंग अप द आयुष योजना। आयुष नाम तो सुना होगा आपने। आयुष के अंदर 5 चीज़ें आती हैं, आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी। पहले ए का मतलब होता है आयुर्वेदा, और वाई का मतलब होता है योगा एंड न्यूरोपैथी, और यू का मतलब होता है यूनानी, और एस का मतलब होता है सीधा, और एच का मतलब होता है होम्योपैथी। इन पांचों को आपको याद करना है पेपर पॉइंट में से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ये 5 मेडिकल सिस्टम है जो कलेक्टिवली आयुष को कलेक्ट करते हैं या इसके रिगार्डिंग है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी बीमारियों को, और आपने देखा हो तो जो पीएचसी होती है ना, पीएचसी, ठीक है, पब्लिक हेल्थ के अंदर जो भी होते हैं हमारे जो हॉस्पिटल गांव में, ये तो ये क्या करते हैं, ये आपने देखा तो ये होम्योपैथी वाला सामान देते हैं सारा का सारा। वो छोटी छोटी गोलियां देते हैं ना, तो वो आप बोल सकते हो कि अंग्रेजी दवाई, और ना ही वो देसी मिक्सअप देते हैं, वो आयुर्वेद का उसका। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पहले 30,000 थी, इसकी लिमिट अब कितनी 50,000 कर दी गई। कितनी कर दी गई है? 50,000 बीपीएल परिवारों के लिए कर दी गई है, ठीक है। और पूरे के पूरे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में चरखी दादरी को इंक्लूड किया गया है, ओके। अदर स्कीम की अगर मैं बात करता हूँ कि अदर स्कीम कौन कौन सी है इसके अंदर, फर्स्ट वन देखिए, पहला स्पेशल फैसिलिटी आर प्रोवाइड हेल्थ केयर। जो फीमेल चाइल्ड है उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई ताकि भ्रूण हत्या ना की जाए, ठीक है। क्या है? भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, ये हरियाणा के अंदर किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के। अगर जिस भी डॉक्टर के अंदर ऐसा पाया गया है विक्टिम, उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा, उसको जेल भी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है भाई जो नार्कोटिक हो ना, नार्कोटिक यानी कि जो ड्रग्स फ्री हरियाणा बनाना है। वो अलग बात है कि सिरसा बेल्ट होगी, फतेहाबाद होगी, यहाँ तक हिसार तक भी क्या है, अब ये जो हम बोल सकते हैं ड्रग्स के अपने पाँव फंसा रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग मेडिकल एजुकेशन, कि गवर्नमेंट जो है वो मेडिकल एजुकेशन पे क्या कर रही है, ज़्यादा खर्चा कर रही है, एम्स वगैरह ओपन कर रही है। या आपने आशा वर्कर सुना होगा, आशा वर्कर, तो इनका नाम और सुन लो भाई, क्या होता है फुल फॉर्म, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसको बोलते हैं। ये आंगनवाड़ी वालों से अलग होती है, कहीं सोचो कि आप आंगनवाड़ी वाली होती हैं, ठीक है। हाँ, उनके साथ मिलकर काम जरूर करती हैं। तो जो गांव के लोग होते हैं वो आशा वर्कर को अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, आशा वर्कर जो गांव में है वहाँ के लोगों का हेल्थ का, न्यूट्रिशन का, हाइजीन का ये ध्यान रखते हैं, ठीक है। नॉर्मली इस ग्रुप में 25 से 45 साल की जो फीमेल है उसको इंक्लूड किया जाता है। न्यूट्रिशन हेल्थ वगैरह सब कुछ यही देखते हैं घर घर जाके। कहने का मतलब ये जो आशा वर्कर होते हैं घर घर
जाकर न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनकी हेल्थ सही रहे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो हरियाणा स्टेट ने स्वच्छ भारत अभियान जो अपना प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है उसको हरियाणा के अंदर भी इम्प्लीमेंट जोरों शोरों से किया गया है। तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग था कुछ। अगर मैं बात करता हूँ न्यूट्रिशन का मतलब होता है भाई आप खाते क्या हो। न्यूट्रिशन जो है वो इनटेक ऑफ द फूड और बॉडी डाइटरी नीड है कि बॉडी को कितनी नीड है। मान लीजिए बॉडी को नीड है आपके मान लीजिए 1600 कैलोरी की, आप खा रहे हो 1400, तो ये प्रॉब्लम है भाई। कम से कम मिनिमम 1600 तो मिलना चाहिए ना। 1800 मिलोगे तो मोटे हो जाओगे, लेकिन ज़्यादा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब है कि कुपोषण से नहीं मरना है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा हो तो मिड डे मील वगैरह जो लॉन्च की गई है उसमें बच्चों को चावल भी देते हैं या फिर जो सूखा दूध है आजकल वो भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो एक तो होता है गुड न्यूट्रिशन, एक होता है प्योर गुड न्यूट्रिशन और एक होता है पुअर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो गुड न्यूट्रिशन का मतलब होता है जिसमें एक बैलेंस डाइट होती है भाई, और साथ के साथ फिजिकल एक्टिविटी भी, सारा खाना खाना नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी भी इंक्लूड करती है। और प्योर न्यूट्रिशन के कारण क्या सर, इम्यूनिटी सिस्टम जो है अपना कमज़ोर हो जाता है, बीमारियां घेर लेती है और प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती, या फिर डिजीज जो क्रोनिकल महामारी लंबी बीमारियां वो फैल जाती हैं। हरियाणा ने इसके अंदर क्या किया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लॉन्च किया था बीपीएल फैमिली के लिए, जिसके अंदर वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर न्यूट्रिशन वगैरह आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने मिड डे मील का भी एग्जांपल आपको दे दिया था। इसके अलावा भी न्यूट्रिशन के लिए बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की गई हैं। आइए वन बाय वन मैं आपको करवा देता हूँ। फर्स्ट वन दे रखा है किशोर शक्ति योजना। क्या दे रखा है, किशोर शक्ति योजना। जैसे किशोर नाम ही हो गया, यानी कि अडोलेसेंट के बारे में बात करा, जो 11 से 18 साल की एज के बीच में थे। इस एज में फिजिकल चेंज ज़्यादा होते हैं और तो बच्चा जो है मेंटली भी डिप्रेस्ड रहता है। तो उसके रिगार्डिंग उसकी हेल्थ को ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, न्यूट्रिशन वगैरह, ठीक है, उसके इम्यून सिस्टम, हेल्थ चेकअप, तो ये सारे काम करना चाहिए इस एज के अंदर। तो ये स्कीम इसी किशोरों के लिए लाई गई थी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फिर तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो 6 साल तक के बच्चों के लिए, साथ में प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, नर्सिंग जो मदर है जो अपने बच्चे की ज़्यादा केयर नहीं कर पाती अपने प्रोफेशन के कारण, या फिर एडोलेसेंस गर्ल के लिए लाया गया था, ठीक है। तो ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट इसके लिए सेलेक्ट किए गए थे उस टाइम, तो फरीदाबाद, कैथल, गुरुग्राम हो गया अब तो, पानीपत और यमुनानगर के रिगार्डिंग बात की गई थी, ठीक है। तो 20 किलो जो है पर केजी बीपीएल को पर रेट के हिसाब से दिया जाता है। सब्सिडी वगैरह दालें वगैरह देनी है, वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाता है। अभी मिलता है ना अनाज वगैरह सारा वो। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल, ये गर्ल के लिए बनाया गया था राजीव गांधी। तो इसके लिए क्या कि प्रमोट किया गया अवेयरनेस हेल्थ के लिए, खासकर गर्ल्स के लिए, जो किशोर गर्ल्स है जो 11 से 18 साल के बीच में ना उनकी। तो इसके लिए जो खर्चा आएगा ना वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट 50-50% बांट देगी। इंदिरा गांधी, ठीक है, मातृत्व सहयोग योजना। इसका मतलब क्या होता है भाई, जब बच्चा डिलीवरी होती है या फिर जो कोई माँ है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा छोटा है, तो उसके लिए प्रोग्राम लाया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट का था, लेकिन डे टू डे उसकी केयर कौन करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगा? और ये कैश में इंसेंटिव दिया जाता है। किस में दिया जाता है? कैश में इंसेंटिव दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट भी देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। इसके अलावा बात करते हैं काउंसिल फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। अब जो गांव के लोग हैं वो तो न्यूट्रिशन या हेल्थ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो आंगनबाड़ी वर्करों के साथ आशा वर्कर मिलकर गांव के लोगों को इसके हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में बताती हैं। तो इतने अच्छे प्रोग्राम लॉन्च कर रखे हैं हरियाणा में, फिर भी क्या इसकी कुछ कमियां हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि हमने बहुत सारा काम किया है, लेकिन बहुत सारा काम करना और बाकी है। क्या क्या काम करना बाकी है? सबसे पहले है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। भाई जो शहरों में है वहाँ पर तो प्रॉपर सर्विस मिल रही है, लेकिन गाँव में अब तक भी ऐसा नहीं होता। हर गांव के साथ एक डॉक्टर दे रखा है सरकार ने, लेकिन वो डॉक्टर ही टाइम पे नहीं आता, तब प्रॉब्लम आ जाती है। मेडिसिन नहीं मिलती, तब प्रॉब्लम आती है। कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट की तरफ जाना मजबूरी हो गई है गाँव वालों की। स्प्रेड ऑफ डिजीज़, क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कि एड्स हो गया, HIV हो गया, ठीक है, सार्क हो गया या कैंसर हो गया, सार्स हो गया, कैंसर हो गया, तो इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनके ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी के लिए डेंजरस होती हैं बीमारियाँ, ठीक है। पुअर मैनेजमेंट वही है कि जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं ना, डॉक्टर है, वो काम नहीं करते। उनको लगता है भाई नौकरी मिल गई, अब और क्या करना चाहिए, ठीक है। ये सारी मेहनत तो टेस्ट क्वालिफाइड करने में कर दी, अब काम भी करेंगे क्या? प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट में दवाइयाँ नहीं मिलती या डॉक्टर नहीं आता, इसके कारण ऐसा हो सकता है। तो महंगे खर्चे बेचारों को उठाने पड़ रहे हैं। यहाँ की BPL कार्ड है, लेकिन अगर कोई सुनवाई ही ना हो तो क्या करे इंसान। पुअर अपकी मेंटेनिंग, इनकी देखभाल, उनकी मेंटेनिंग। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाओ, सुबह कौन सी नर्स आएगी, शाम को कौन सी डॉक्टर, सुबह कौन सा, शाम को कौन सा, आपको यही नहीं पता है कि आपका डॉक्टर चेकअप कौन कर रहा है ना।
यही प्रॉब्लम है। और सैनिटेशन, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, अब तो सफाई वगैरह अपने हरियाणा में तो नील विज ने जो है अच्छा काम कर रखा है, लेकिन पहले अगर आप देखो तो हॉस्पिटल वगैरह में इतनी सफाई वगैरह नहीं थी। अब तो इसकी तारीफ़ करनी बनती है कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया है, तो बनता भी है। इसके बाद होते हैं इमीनिया की प्रॉब्लम, खून की कमी, खासकर ये फीमेल के अंदर ज़्यादा होती हैं। जो स्तनपान कराते हैं उन महिलाओं के अंदर 63% कमी पाई जाती है, प्रेग्नेंट के अंदर 60% के आसपास, और नॉर्मल वुमेन के अंदर जो हम बात कर सकते हैं 53% खून की कमी मिलती है। तो खून की कमी हर महिला के अंदर मिलती है। फिर आता है निगलेक्टिंग गर्ल चाइल्ड, कि लड़कियों को हम क्या करते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं। जैसे इसके कारण क्या है, 1000 मेल के पीछे 879 थे, लेकिन अब ये बढ़कर 920 हो गया। थोड़े अवेयर हुए, लेकिन अब भी क्या है, वो 1000 हुए, 920, 80 का आंकड़ा तो अब भी है, 80 लोग तो अब भी रांडे रहेंगे। तो उसके रिगार्डिंग क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस और ज़्यादा फैलानी चाहिए। तो ये था अपना सारा का सारा हरियाणा के बारे में। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।